सब। मैं हूं मौमिता, रेकी मास्टर एंड लाइफ कोच। आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आपने ऐसा अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि सोच समझ के बोला करो, अपने शब्दों का हमेशा ध्यान रखा करो, उसका प्रयोग, अपने शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझ कर किया करो। ओके, क्योंकि पूरे दिन में एक ऐसा वक्त होता है जब सरस्वती माता खुद हमारी जुबान पर विराजमान होती है, और उस वक्त में अगर हमने कुछ भी बोल दिया या कुछ भी मांग लिया, वो झट से पूरी हो जाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसी वक्त को एक नाम दिया गया है। वो नाम है गोल्डन मिनट। एक सुनहरा वक्त जिसमें आप जो भी मांगोगे, जैसे भी विश हो, जितनी भी बड़ी विश हो, वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम इस गोल्डन मोमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके और अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उनका प्यार पाने के लिए इस गोल्डन मोमेंट का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो फट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को भी 2 सेगमेंट्स में बांटा है। जो पहला सेगमेंट होगा उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से गोल्डन मिनट को कैलकुलेट करना है, पूरे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मैं इसे समझाने वाली हूँ आपको। और जो सेकंड सेगमेंट होगा उस पर मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम इस गोल्डन मिनट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी है गोल्डन मिनट के आने से पहले। ओके, साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ एफर्मेशंस शेयर करूंगी अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, उनसे कमिटमेंट पाने के लिए, अगर उन्होंने कहीं पे आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो अनब्लॉक होने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए एक एफर्मेशन, बहुत सारे एफर्मेशंस मैं आपको देने वाली हूँ जो आप उस गोल्डन मोमेंट में, गोल्डन मिनट में अगर यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि गोल्डन मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्डन मिनट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। जो सबसे पहली बात है वो है हमें डेट का ध्यान रखना होता है, और दूसरी है मंथ का ध्यान रखना होता है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आज का जो, मान लीजिए मतलब क्या, आज का डेट ही है, आज का डेट है 19। ओके, और मंथ कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है। ठीक है, मतलब छठा महीना चल रहा है, 06। तो आज का जो गोल्डन मिनट होगा वो होगा 19:06, मतलब 7:06 शाम के। ओके, अब और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कल का जो गोल्डन मिनट होगा, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो कल का डेट है 20 जून। तो डेट पहले ले लेते हैं 20, और मंथ हो जाता है हमारा 6, मतलब छठा महीना चल रहा है तो 6। तो कल का जो गोल्डन मिनट होगा वो होगा हमारा 20:06, मतलब 8:06 शाम के। ओके, क्लियर हो गया। अब ये जो फॉर्मेट है, ये जो कैलकुलेट करने का जो हमारा तरीका है, ये बस लास्ट करता है 1 तारीख से लेके 24 तारीख तक। हमें इसी तरह से गोल्डन मिनट को कैलकुलेट करना है जिस फॉर्मेट में मैंने अभी बताया है। अब 24 तारीख के बाद जब 25 तारीख आता है, तब से लेके 31 तक हमें क्या करना है, ये जो ये फॉर्मेट है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से उल्टा होगा समझ लीजिए। 24, मान लीजिए 24 तक हमने इसी तरह से कैलकुलेट कर लिया अपना गोल्डन मिनट। अब आ जाते हैं 25 पे। अगर हमें 25 जून का गोल्डन मिनट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे।
इतने दिन से हमने क्या किया कि हमने पहले डेट को रखा, उसके बाद हमने मंथ को रखा। अब हमें क्या करना है, पहले मंथ को लिखना है, उसके बाद डेट को लिखना है। मतलब अगर 25 जून का हम गोल्डन मिनट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पहले लिखना है मंथ को, मतलब जून चल रहा है, मतलब छठा महीना चल रहा है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डेट को, कौन से डेट का कैलकुलेट कर रहे हैं, 25 का, ठीक है, तो 25 लिख देंगे। तो हमारा जो गोल्डन मिनट हो जाएगा वो हो जाएगा 6:25 सुबह के, ठीक है। अगर ये शाम का कैलकुलेट करना होता तो ये 18:25 होता, 18:25, लेकिन ये कितना आया है हमारा 6:25, तो ये सुबह का टाइमिंग है, AM है। ओके, ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दोपहर 12 बजे के बाद का जो टाइमिंग रहता है वो 13, 14, 15 इस तरह से कैलकुलेट होगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये शाम का टाइम है। और दोपहर 12 बजे से पहले का जो टाइमिंग होता है वो इस तरह से होता है, 6, 7, 8 इस तरह से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सुबह का टाइमिंग हो जाएगा। तो ये बात को एकदम क्लियरली समझ जाइए, ठीक है, नहीं तो आपका जो गोल्डन मिनट है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको अच्छे से समझ जाइए। अब आ जाते हैं हम कि अपने सेकंड सेगमेंट पे और जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस अपनाने हैं इस गोल्डन मिनट से पहले, ठीक है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहली जो तैयारी करनी है वो ये है कि हमें दूसरे दिन का जो गोल्डन मिनट है वो रात को सोने जाने से पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है, ताकि दूसरा दिन आप अपना गोल्डन मिनट मिस ना कर दो, ठीक है। आप पहले से ही कैलकुलेट कर दीजिए कि दूसरे दिन का जो गोल्डन मिनट होगा वो क्या होगा। ओके, जो पहली तैयारी करनी है। सेकंड तैयारी जो करनी है, ठीक गोल्डन मिनट से पहले आप ठीक 1 मिनट पहले अलार्म सेट कर लो, अलार्म सेट कर लो, क्योंकि आप अटेंशन हो जाओगे, आप जो भी दूसरे काम कर रहे होगे उससे आपका ध्यान हटा के आप इस पे फोकस कर लोगे, और 1 मिनट का पूरा टाइम होगा आपको टोटल पॉजिटिव स्टेट में आने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका गोल्डन मिनट स्टार्ट होगा तभी आपको अपनी विश, अपनी अफर्मेशन बोलनी है, तो इसीलिए 1 मिनट पहले ही आप तैयार हो जाओ, ठीक है। इसलिए अलार्म सेट करना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। ऐसा होगा ही, हम इंसान हैं, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो आप अलार्म सेट कर लीजिएगा ठीक 1 मिनट पहले का, और उस पूरे 1 मिनट को आप यूटिलाइज कीजिएगा, मतलब गोल्डन मोमेंट से आने से पहले का जो 1 मिनट है उसको आप यूटिलाइज कीजिएगा अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में लाने के लिए, ठीक है, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में लाने के लिए। ओके, अब आ जाते हैं हम गोल्डन मिनट जब आएगा तो हमें क्या करना है। तो हमें उस 1 मिनट में अपनी अफर्मेशन बोलनी है, जो भी आपकी विश है उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन बोलनी है, ठीक है। आप ट्राई करो कि उस 1 मिनट में एटलीस्ट 5 टाइम्स आप बोलो ही, क्योंकि 5 इज अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि 5 टाइम्स आप बोलो ही। साथ में और एक इम्पॉर्टेंट है, अपने एफर्मेशन में ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलना। स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड, अंत में ग्रैटिट्यूड। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी किस तरह से, क्योंकि थैंक यू जो है ये बहुत पावरफुल वर्ड है, ये आपके एफर्मेशन में जान डाल देती है, ठीक है। हम ऐसे ही एवं ही किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं। जब कोई चीज़ कोई हमारे लिए करता है, कोई दूसरा करता है, तभी हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, और उससे हमें बेनिफिट होता है तभी हम थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस वक्त में थैंक यू बोल रहे हैं तो ये फीलिंग लाता है कि हाँ ये चीज़ सच हो चुकी है, भगवान ने ऑलरेडी दे चुका है, इसीलिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने एफर्मेशन में ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा, इससे एफर्मेशन में जान आ जाती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एफर्मेशन है अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। अब
मेरे हस्बैंड के नाम के साथ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम इस एफर्मेशंस में मेंशन कर लीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड का नाम है सुजय, तो इस तरीके का एफर्मेशन होगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुजय मेरे पास वापस आ गए हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, सुजय मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, सुजय ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, सुजय से मेरी शादी हो गई है। हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, हमारे पेरेंट्स हमारी शादी से बहुत खुश है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, सुजय ने फाइनली मुझे कमिटमेंट दे दी है। फाइनली मुझे शादी का कमिटमेंट मिल गया है उनसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। इस तरह से एफर्मेशन बोलनी है, पूरी फीलिंग्स के साथ बोलनी है, पूरे अच्छे इमोशंस के साथ बोलना है, ठीक है। कोई बनावटी नहीं लगना चाहिए, अच्छे फीलिंग में रह के बोलना है, तभी आप उस गोल्डन मोमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। ये फील करो कि उस मोमेंट में आप जो भी बोल रहे हो वो सब जो भगवान है, आप जिस पर भी बिलीव करते हो, वो बैठ के सुन रहा है उस वक्त आपकी विश। इस तरह से फील लेके बोलो, कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं, कमाल के रिजल्ट। ओके, तो इस तरह से आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को इस गोल्डन मिनट में अट्रैक्ट कर सकते हो। इस गोल्डन मिनट में और एक चीज़ है, जो क्वेश्चन मुझे आएगा ही आएगा, मुझे पता है पहले से, कि मैम हम अलग अलग विशेस के लिए गोल्डन मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज मैंने लव के लिए मांगा, तो कल मैंने मनी के लिए मांगा, और परसों मैंने हेल्थ के लिए मांगा, तो कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, मानना है कि हमें पहले एक विश के पीछे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए कि हमारी विशेस के अकॉर्डिंग हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ चाहिए, ज़रूरी कौन सी है अभी इस मोमेंट में हमारे लिए। प्यार ज़रूरी है तो प्यार के लिए ही इसे इस्तेमाल करो। जब उस पर रिजल्ट मिलने लगे या आपको लगे कि हाँ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है, मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो चुका है, तब आप अपनी दूसरी विश के लिए ट्राई करो, और एल्स एक ही विश के लिए ट्राई करो और कोशिश करो कि जो एफर्मेशन आज बोल रहे हो वही एफर्मेशन डेली गोल्डन मिनट में बोलो, ठीक है। ऐसा मत करो कि आज अनब्लॉक के लिए क्या, कल प्यार के लिए क्या, दूसरे दिन कमिटमेंट के लिए क्या। पहले एक क्लियर हो जाने दो, एक मैनिफेस्टेशन क्लियर हो जाने दो आपकी एक विश, उसके बाद आप दूसरी विश मांगो। इससे क्या होगा, आप यूनिवर्स तक, आप भगवान तक एकदम डायरेक्ट क्लियर कट सिग्नल भेज रहे हो, यही चाहिए, और खुद भी कंफ्यूजन से मुक्त रहोगे। लेकिन अगर आप बार बार अपनी एफर्मेशंस चेंज करो और बार बार अलग अलग विशेस के लिए सिग्नल भेजो, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, और रिजल्ट भी मतलब ऐਵੇਂ ही मिलेगा, कंफ्यूजन वाला, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से फोकस होके करो, एक ही विश के पीछे भागो और अच्छे से करो, ठीक है। और रिजल्ट्स मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, मुझे बहुत खुशी होगी ये सुन के। ओके, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरी यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।